अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेजर साहब की एक और पाकिस्तान सेंटर वीडियो आ चुकी है, तो थोड़ी सी अपनी गोलू मोलू मेजर साहब की थोड़ी सी क्लास लेते हैं। जैसे मेजर साहब हमारी क्लास लेते हैं, तो हमने सोचा चलो मेजर साहब की हम भी थोड़ी सी क्लास लेते हैं। वैसे ही हमारी भी कोई क्लास ले सकता है, मेरी भी कोई क्लास ले सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो शुरू करते हैं जी मेजर साहब की क्लास। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर कारोबारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, अरे मेरे हमारे गोलू मोलू चैनल को से सब्सक्राइब मेजर, करिए क्या और बेल बात आइकन है। दबाना गोल मटोल बिल्कुल भी चेहरा, मत भूलिएगा। क्या दोस्तों, बात है। सेट कैसा लगा? कैसा लगा आपको सेट? बहुत कमेंट्स में ज़बरदस्त। जरूर लिखिएगा क्योंकि अमीर आपकी आदमी आप फरमाइश थी बना सकते कि हैं, हम पुराना लोग तो सेट गरीब देख देख लोग के हैं। बोर हो गए, कुछ नया करो मेजर साहब, कुछ तो नया करो। तो ये नया है, अमीर लोग पूरी हैं, कोशिश करी है कर एक सकते अच्छा हैं। सेट मेजर साहब बनाने की। बहुत आई अमीर होप आदमी, आपको पसंद आया। बहुत अच्छा। अच्छा दोस्तों, वेल डन। पाकिस्तान में बहुत बड़ा कांड हो गया है। अच्छा। कांड ये हो गया कि जो पाकिस्तान 75 साल से अपने लोगों को ये बोल रहा था कि यहूदी दुश्मन हैं, यहूदी के साथ दोस्त नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान के राइट, पासपोर्ट में ये लिखा है कि वैलिड फॉर एवरी नेशन ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर इजराइल, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल लिखा है। दुनिया के हर देश में जा सकते हैं। वो देश बिल्कुल उनको वहां पे वेलकम करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं लिखा पासपोर्ट बिल्कुल। में, लेकिन पाकिस्तानी आप तो कहीं भी वेलकम जा कर सकते देना हैं। ना जब हम आएंगे इंडिया। इंडिया का ये विज़िट उनके करने का हमें पास बहुत शौक है आप सोच लीजिए कि चलो इंडिया कितनी तो हम आ ही नफरत सकते हैं और ना। क्यों, और क्यों नफरत, क्यों? क्योंकि आपने बोल रखा है कि यहूदी आपका दुश्मन है, क्योंकि किसी हदीस में लिखा है कि यहूदी आपका दुश्मन है। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानी राइट। झूठ बोलते हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं कि साहब फिलिस्तीन का कोई मामला नहीं है। फिलिस्तीन का भाई तुमने तो देखा ही नहीं इसराइल, ना इसराइल ने पाकिस्तान को देखा। एक फिशर बिन खलीद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है और ये यहूदी है और ये कराची में रहता है। तो इसने क्या करा कि इसने कुछ सामान भेजा इसराइल, जो इसराइल के दो, हाइफा एक शहर और जेरूसलम एक शहर है, आपने सुना ही होगा। तो हाइफा और जेरूसलम के 2-3 बिजनेसमैन थे मिलके, इसने वहां पे कुछ पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट भेजे और फलाना भेजे और टिक्का भेजे, कुछ खाने पीने का सामान छोटा मोटी। पाकिस्तान ने ऐसा तो नहीं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी भेज रहा है या पाकिस्तान ने कोई नया कंप्यूटर, ये मसाले और खजूर यही भेजेंगे लोग, इसके अलावा कुछ होता नहीं वहां पे। ये भी मुझे लगता है कि भारत से इंपोर्ट करके थ्रू दुबई फिर रीपैकेज करके इजराइल भेज दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ ओ मेरे 25%। गोलू ऐसा मोलू पॉसिबल से है मेजर। पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कुछ गंदा बनता है। इवन जमीन जो है उसकी, वहां से भी कुछ नहीं निकल रहा बिल्कुल आजकल। कुछ खैर, भी नहीं, कुछ नहीं कमिंग बनता। बैक टू द पॉइंट, तो इस फैक्ट है, बंदे कुछ ने नहीं जो बनता, बिल्कुल यहूदी ठीक बात है। कामरान खान ने इसके बारे में बात करी। कामरान खान ने बोला, जो बड़ा एक मशहूर पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, और उसने अच्छी बातें बोली। उसने बोला कि चलो यार, ये अच्छी चीज हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब मैं आपको कामरान खान का ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। इसको स्किप कामरान, करते हैं। टर्की यूएई, ये ना ठीक है, तुम रहे वी स्टिल क्लूलेस सैड। ये आप देख रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ धर्म में रहे, साइंस ऑफ इस्लाम, मुसलमान, इस्लाम। यार देखो, बात ये है कि जो यहूद नसारा वाली मेजर साहब ने बात की है, वो उसका जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है बिल्कुल चेंज है। उसकी हिस्ट्री ये है कि आज से 1400 साल पहले जब हमारा इस्लाम आया, तो उस टाइम अरब में यहूदी ईसाई सब थे। तो उस टाइम हमारी उनके साथ, मुसलमानों की उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी। वो हर चीज़ में मुसलमानों को तंग करते थे और मुश्किलात खड़ी करते थे। तो उस टाइम कुरान पाक में ये आयत आई कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये उस टाइम की बात है, उस टाइम की जो कंडीशन थी, ये उसकी बात है। ये चीज़ आज के हालात पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? उस टाइम जो हालात थे उसके मुताबिक ये बात हो गई। अब उसको आगे यहाँ तक कंटिन्यू करना, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। अगर आप ईसाइयों से ट्रेड कर रहे हो, पूरी दुनिया में आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे कर रहे हो, तो यहूदियों से ट्रेड क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये हमारे मुल्क को ये चीज़ ले डूबी है कि इस्लाम ये कुछ नहीं कहता। इस्लाम को गलत प्रिटेंड किया जाता है, इस्लाम की एक बात को दूसरी किस्म का रंग दिया जाता है। उसी तरह ही ये यहूदियों वाली बात को दिया गया। मैं बिल्कुल हक में हूँ। आप इसराइल के साथ कनेक्शन बनाइए, वर्किंग रिलेशनशिप बनाइए। वर्किंग रिलेशनशिप अलग चीज़ है, दोस्ती करना अलग चीज़ है। वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग। दोस्ती एक अलग चीज़ है।
अगर दोस्ती नहीं भी करना चाहते तो ट्रेड तो हो सकती है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। तो देखो यार, ये बिल्कुल फ़लस्तीन की बात नहीं है, ये मेजर की बात बिल्कुल ठीक है। ये इस्लाम में अगर बात आई थी तो 1400 साल पहले उस कंडीशन के मुताबिक थी, उसका आज पे इम्प्लीमेंट होने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, ना ही इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे मज़हब को तो पढ़ते नहीं हैं, उनको पता नहीं है, तो उनको जो बात बोल दी उसी के पीछे वो लग जाते हैं। तो असल बात ये है, इसका ये बैकग्राउंड है। अब वीडियो आगे शुरू करते हैं। बस पाकिस्तान यही लोग इसलिए पीछे रह गए। कोई नहीं, इसकी अंग्रेजी में बाद में आएंगे या फिर कभी नहीं आएंगे, डजंट मैटर। ये आप देख रहे हैं पूरा मामला, इस्लाम, मुसलमान, इस्लामिक, बस पाकिस्तान यही लोग इसलिए पीछे रह गए। कोई भी धर्म हो, अगर आप ज्यादा धर्म करोगे ना, मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं कह रहा, कोई और भी धर्म हो दुनिया में, जब आपका फोकस सिर्फ धर्म में रह जाता है और साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप दूर हो जाते हैं, तो फिर आपके मुल्क का बेड़ा गर्क है, जैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये जो फिशर बिन खलीफ था, इसने भेज दिया तो पाकिस्तान में हमला हो गया। ये तो फिर अच्छी बात कह रहा है इमरान खान, लेकिन पाकिस्तान में हमला, इस चीज़ पे ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की जाती है, इसराइल के मामले पे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की जाती है, लोगों के जज्बात से खिला जाता है यहाँ पे। कुछ तो आएगा अंदर, कुछ तो आएगा यार। मैं मुझे बात नहीं समझ में आई। चलो, तुम नफरतें करना चाहते हो इसराइल से, इसराइल को तो फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम राइट। पीएचडी इसराइल से निकलती हैं, वर्ल्ड की टॉप जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसराइल कर रहा है, राइट। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो है, डेमोक्रेटिक कंट्री को, तुमको तो चारों में से कुछ नहीं है। चलो, बिल्कुल। तुम्हारी जो औकात थी, तुम्हारी औकात खजूर की थी, तुम्हारी औकात मसाले की थी, तुम लोगों भेज दी अपनी औकात के हिसाब से, कोई बात। और भाई, औकात खजूर की भी नहीं है, औकात मसाले की भी नहीं है। अब यहाँ पे खजूर भी शॉर्ट हो चुकी है रमज़ान में, मसाले भी शॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। अशराफिया इस मुल्क को खा चुकी है। यार देखो, मेजर से जो हमारा या मेरा इख्तलाफ है ना, वो ये है कि मेजर कभी कभी क्या, अब तो मेजर ने मामूल बना लिया है, वो हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को डिसरिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ये बात कोई भी अपने मुल्क के बारे में नहीं सकता। अगर मैं इंडिया को डिसरिस्पेक्ट करूँगा, इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करूँगा, अगर जो इंडियन देख रहे हैं मुझे, तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करोगे। उसी तरह ही हम भी अपने मुल्क की डिसरिस्पेक्ट या अपनी आर्मी की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई भी, हर जज्बात ही अपने मुल्क के लिए होते हैं। लेकिन जो मेजर बात करता है पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे, पाकिस्तान जो मिसमैनेज मुल्क है, और जो मेजर वजूहत बयान करता है, मेजर बातें काफ़ी हद तक बातें ठीक करता है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बोला था कि पहले पहले मेजर कुछ अच्छी बातें करता था, कुछ गलतियों को पॉइंट आउट करना, कोई कर आप लोग ये चीज़ ठीक कर लो, ये ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो फिर जिस तरह आगे बढ़ता गया, तो उसने बदतमीज़ी करना, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, तो उसको जवाब देना तो मेरे लिए तो ज़रूरी था। तो आगे अब देखते हैं कि गोलू मोलू साहब क्या फरमा रहे हैं। गोल सा चेहरा है बिल्कुल। ये जो तुमने नफरतें पाल रखी हैं, ये दुनिया में किसको फर्क पड़ता है? ये लोग कह रहे हैं अपने मीडिया में कि शहबाज शरीफ ने साजिश कर दी, ये तो इजराइल को तस्लीम करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर है दुनिया भर। ये सब पाकिस्तानी झूठे मक्कार इंटेलिजेंस। राइट, 100% बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बात है। नाम बताओ कि भाई साहब इस मुल्क ने ये चिट्ठी भेजी थी, ये ईमेल आई है, बिल्कुल ये ठीक। मीटिंग तो जो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, सारा रिकॉर्डेड रहता है। ऑफिशियली होता खुफिया तो कुछ नहीं, रिकॉर्डेड है, आपके पास पड़ा होगा। Right. अगर खुफिया भी है तो लोगों से, सरकार से थोड़ा ना खुफिया है। है। राइट। आप दिखाइए लोगों से। अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा है हमसे कि हमारे ऊपर बड़ा नहीं। शदीद प्रेशर है, बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि इजराइल को तुम्हारे तस्लीम करने ना करने से, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूँ इजराइल वाले खौफजदा हैं कि अगर तुम मान लोगे इजराइल को, तुम, क्योंकि तुम अगले दिन कटोरे लेके इजराइल पहुंच जाओगे, जेरूसलम में तुम ऊपर माजा का नाम ले दे बाबा। ठीक बात है। इजराइल क्या करेगा? इजराइल तो डरता है तुमसे। द जूस आर, सिर्फ इजराइल नहीं डरता, पूरी दुनिया पाकिस्तान के कटोरे से डरती है। बिल्कुल, बहुत ही ये शर्म की बात है। भीख मांगना कोई अच्छी बात तो नहीं होती दोस्तों, भीख मांगना बहुत ही गलत बात है। दुनिया में जो नेशंस भीख पे चलती हैं ना, वो कभी भी उनका सर कभी भी ऊंचा नहीं होता। और अगर हमारा मुल्क आज भीख के दाने पे है, तो इन करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। शर्म करो कुछ तुम लोग।
जो कुछ तुमने इस मुल्क के साथ किया और अभी तक भी खा रहे हो इस मुल्क को, लेकिन इस मुल्क का पैसा अभी तक भी अगर ख़त्म नहीं हुआ तो इस मुल्क के कुछ रिसोर्सेज बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुमने पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मैं अपने पॉलिटिशियंस से बात कर रहा हूँ। Afraid of Pakistanis because they know the Pakistanis will land up at their doorstep with a begging bowl. Then what will the Jews do? They will have nowhere to run. मेरा ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी अभी जो कुछ पाकिस्तानी धीरे धीरे अमन की बात कर रहे हैं कि चलो इंडिया के साथ हमारी तो ट्रेड हो जाएगी, है ना, ये दरवाजे खोल दो, वो दरवाजे, ये पता है क्यों कर रहे हैं? और ये चुप चुप ये पानी का टेम्परेचर टेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इजराइल भी बोलते हैं पाकिस्तानी, इसराइल इंडिया। तो मैंने तो नहीं बोला इंडिया, इंडिया तो तुम बोल रहे हो, मैं तो इंडिया बोल रहा हूँ, मैं तो इसराइल बोल रहा हूँ, इंडिया तो तुम बोलते हो। इसराइल के साथ ट्रेड हो जाए इंडिया के साथ भी क्यों? क्योंकि इनका 90% मुल्क जो है वो आटे की लाइन में खड़ा होता है। राइट, बहुत बार कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी मेरे घर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे ट्रक खड़ा होता है आटे का। तो कल मैंने एक सीन देखा कि जो ड्राइवर ट्रक लेके आया तो लोगों ने उसको ट्रक से उतार के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के, ताकि ये आटा लेके भाग ना जाए या कहीं कुछ हो ना जाए। तो अब जिसको आईडी कार्ड पे आटा मिलता है, बाकी लोग उससे आटा छीन लेते हैं बाहर। ये कंडीशन हो गई है, बहुत क्राइसिस है फ्रेंड, जहाँ पे बहुत क्राइसिस है। जो है आटे की लंबी लंबी कतारों में खड़ा हुआ है, लोग डेली मर रहे हैं और कुछ नहीं पता सरकार कितने दिन चलेगी, कुछ नहीं पता। वहाँ पे इमरान खान शहबाज शरीफ के घर पे दस्तक दे रहा है, निकलो। राइट, तुम अपने हक की जगह पे नहीं बैठे, मेरा हक है यहाँ पे, लोगों का प्यार मुझे हासिल है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्योंकि जो लोग जिससे प्यार करते हैं वही बैठेगा, लोग जिसको पसंद करते हैं, जिसपे लोगों का एतमाद है, वही बैठेगा। राइट, शहबाज शरीफ को कह रहा है इमरान खान निकलो, गलत इंसान, निकलो यहाँ से। बिल्कुल ठीक। ये सब पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये पता है क्यों है पाकिस्तान में? क्योंकि जैसा मैंने बोला था 90% आबादी जो है खड़ी है भाई आटे की लाइन में। जिस दिन इनका पेट भर गया, जिस दिन इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मांगे तांगे गई इनके 10-15 खराब हो गए, यही पाकिस्तान फिर से कटवाई। यार देखो, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि उसने पाकिस्तान को सफारती मार्ज पे काफ़ी नुकसान पहुँचाया। फ़ॉरेन पॉलिसी में उसने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसने सबसे पहले चाइना के साथ रिलेशन ख़राब किया, फिर अमेरिका के साथ किया, और इंडिया के साथ वो आदमी दोस्ती नहीं चाहता। मैं पर्सनली तौर पे, और हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है जो कि हम इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं। जो मेजर ने बात की ना, इनका पेट खाली है इसलिए इंडिया से दोस्ती चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर इंडिया से दोस्ती चाहते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारा कल्चर एक है, हम लोग एक जैसे हैं, हम एक ही रंग के लोग हैं, हम एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे के मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। आप लोग इधर आओ, हम लोग उधर जाएं, एक दूसरे को अपना मुल्क घुमाएं फिराएं। जो हमने नो गो एरिया बना रखे हैं उस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए। और अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा आ गई, जिसका चांस लग रहा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज, जनरल बाजवा चाहते थे कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो, लेकिन इस आदमी ने जनरल बाजवा की नहीं सुनी। वो इसलिए कि यहाँ पे एक मखसूस तबका है, ये चाहता है कि अगर मैंने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना है तो मुझे इंडिया के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ेगी। तो अगर ये बंदा आया तो मुझे लगता है हालात बहुत ही, पाकिस्तान इंडिया के हालात पहले से अभी भी ख़राब ही हैं, तो बाकी मज़ीद भी ख़राब होंगे। तो ये आदमी पाकिस्तान के लिए सफारती मार्ज पे ठीक नहीं है। और मेजर साहब ने भी बात की कि जब इनका पेट भर जाएगा तो ये दोबारा ग़ज़वा हिंद की बात करेंगे। तो गोलू मोलू मेजर, जब पेट खाली होता है ना, तब जीने मरने की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। ग़ज़वा हिंद की बात तब हो सकती है जब पेट खाली हो, इसलिए कि खोने को तो कुछ होगा नहीं। ग़ज़वा हिंद करना होगा तो ये यहाँ से जो लोग हैं चढ़ दौड़ेंगे,
जब पेट भरा होता है तब अमन की बात होती है। गोलू मोलू मेजर, पता तुम्हें कुछ है नहीं। अपनी 0%, 0.1% आवाम जो 1.5 अरब की, 0.1% में नहीं है, 3-4 लाख मेजर की वीडियोस पे व्यूज़ होते हैं, उनको खुश करने में मेजर लगा हुआ है। बाकी 1.5 अरब मुल्क किधर है? बाकी 1.5, बहुत हद तक इंडिया के लोग पढ़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, इंडिया से काफ़ी दोस्त हैं। आशीष फ्रॉम गुड़गांव, एक लड़की मेरी दोस्त है, उसका जानवी फ्रॉम हरियाणा। मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडिया में। औरंगाबाद से मेरा एक दोस्त है भूषण भट्ट। और कुछ लोग मेजर जैसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अमन की आशा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेजर तुम्हें इसमें कुछ मिलेगा नहीं। तुम जितनी हेट फैलाओगे, ये तुम्हारी अपनी ज़ात का नुकसान है। चाहे इंडिया का नुकसान ना हो, पाकिस्तान का ना हो, तुम्हें हेट फैला के क्या मिलेगा? अच्छी बातें करो, कुछ सुधर जाओ। जैसे पहले सुधरे होते, अच्छी बातें करते थे, बेहतर है सुधर जाओ। पाकिस्तान कहेगा पॉप की लोग, यही पाकिस्तान कहेगा मारो यहूदियों को, यहाँ से बम मारो सीधा, ये सब ऐसी बातें दोबारा करेंगे। इनके नस्ल के खून में स्नान हुआ है। मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं मेरे साथ आप इतनी हेट क्यों करते हैं? आप हेट करते हैं, लव करते हैं, वो बात छोड़िए कि मेजर हेट करता है कि लव करता है। आप सिर्फ ये बोलिए क्या मेजर मैं गलत बोला, ऐसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कमेंट्स टोटल किस्म का झूठ बोल रहे हो तुम हो ही झूठे इंसान। तुम सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए अपनी आवाम की नसों में तुम जहर भर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि रियलिटी वहाँ पे थोड़ा बहुत पहले भी है। तुम सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी चमकाने के लिए झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। तुम कहते हो ना पाकिस्तान में तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं करता। और मेजर, ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारी कुछ मजबूरियाँ हैं, तुम सच बोल नहीं सकते। टोटल झूठ बोल रहे हो तुम। शर्म करो कुछ मेजर साहब। नफरत की क्या बात होती है? नफरत कौन से मैंने नफ कौन सी पपी ले ली पाकिस्तान? नफ़रत करते हो तुम। कभी तुम्हें पाकिस्तान से मेजर साहब, तुम्हें सख्त नफ़रत है। तुम्हें मुसलमानों से सख्त नफ़रत है। तुम कभी कहते हो इनके आबा व अजदाद का नाम रामलाल था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तुम मुसलमानों और पाकिस्तान दोनों के ख़िलाफ़ हो, लेकिन छुपे अल्फाज में बात कर जाते हो कि नैरेटिव भी ये ना जाए लेकिन मैं अपनी बात भी कर दूँ। वाह 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 मेजर साहब, बहुत होशियार हो। तुम्हारी तेज़ियाँ पकड़ लूँगा मेजर साहब मैं, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी क्लास लेने के लिए मैं आ गया हूँ। तुम हमारी क्लास लो, मैं तुम्हारी क्लास लूँगा। बेशक मेरे भी कोई और क्लास ले ले, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, साफ सीधी बात है कि पाकिस्तानियों का आज पेट खाली है, इसलिए ये शांति और अमन की बात कर रहे हैं। कल इनका पेट भरेगा, फिर ये गला रखने वाली बात करेंगे। जिसका पेट खाली होता है ना, वो वायलेंट हो जाता है। आप एक जानवर को भूखा रखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको भूखा रखो, 2-3-4 दिन उसको एक रूम में बंद कर दो। जब आप 2-3-4 दिन बाद रूम खोलोगे ना, तो देखना किस तरह आपके गले पड़ेगा भूखा जानवर। और जिसका पेट भरा हुआ होता है, वो सुकून से चैन की नींद सो जाता है। वो मेजर, ओ भाई, ओ टल जा भाई, ये दे ओ मेजर, ओ सुकून कर ले भाई। क्यों इतनी नफरत में इतना आगे चला गया है? हम हिंदुओं से मिले हैं, करतारपुर में मिले हैं हम। करतास राज का मंदिर जानते हो ना मेजर साहब, पाकिस्तान में है। हम हिंदुओं से मिले हैं, हम कराची में हिंदुओं से मिले हैं, इंडियन हिंदुओं से मिले हैं, पाकिस्तानी हिंदुओं की नहीं बात कर रहा। इंडियन हिंदुओं से मिले जो वहाँ से यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं वहाँ पे, हम उनको पलकों पे बिठाते हैं। हमारी खुद मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे। मैं खुद कितने इंडियन से मिला हूँ, हिंदुओं से मिला हूँ, उनसे बातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है। उनके खाने के बिल हमारे लोगों ने वहाँ पे पे किए हैं कि इंडिया से आई है, मेहमान है हमारे, हमें हमारी जान से प्यारे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो मेजर जैसे लोगों की दुकान कैसे चलेगी? मेजर को सिर्फ ये फिक्र है। ये बात सच है या आपको भी पता है? एक और बड़ी खतरनाक खबर आई है कि द जम्मू एंड कश्मीर बजट ट्वाइस द साइज ऑफ पाकिस्तान IMF बेल आउट रिक्वेस्ट। यानी कि जो जम्मू और कश्मीर का बजट है भैया, ये है तकरीबन $14.5 अरब जम्मू और कश्मीर का। इसमें लद्दाख शामिल नहीं, जम्मू और कश्मीर का बजट है। और पाकिस्तान का $60 अरब की मांग है IMF से। तो ये जो पाकिस्तान कह रहा है ना 75, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जेब फटी है तेरी, कश्मीरियों से नाता क्या, जेब फटी है। पूरा मुल्क आटे की लंबी लाइनों में जलील ख्वार हो रहा है।
राइट, लोग बिल्कुल मर ठीक रहे हैं बात एक है। दूसरे के, जिसको कहते हैं ना गरिबान पे हाथ डाल रखा है, गलों में हाथ ऐसे दबा रहे हैं एक दूसरे का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया, मौज आ रही है। सिर्फ जम्मू और कश्मीर का बजट, सिर्फ जम्मू और कश्मीर का राइट, बजट इज ट्वाइस देन योर बस आस्क फ्रॉम द आईएमएफ। IMF। तुम 7 अरब डॉलर मांग रहे हो आईएमएफ से, और आईएमएफ की जो पेडी खेल है 1.1 बिलियन डॉलर्स, राइट, 1.1 अरब डॉलर, उसके लिए तुम अपने घुटनों पे भी नाक रगड़ रहे हो आईएमएफ के पैरों पर। यार देखो, ये जो नारा है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस नारे को एंडोर्स नहीं करता। सो सिंपल इज़ दैट। वो इसलिए, मैं पहले भी आपको वीडियोस में वजह बता चुका हूँ। इंडियन कश्मीर में जो लोग वहाँ पे हैं, जो मुसलमान हैं, वो लोग वो बहुत खुश हैं वहाँ पे। उनको बजट बहुत मिल रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उनको जो कुछ मिल रहा है, उनको उनको और क्या चाहिए जीने के लिए। टूरिज़्म वहाँ पे हो रही है, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। हमारी तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारी तो जेब फटी हुई है, यहाँ पे अपने लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी तो, वो लोग क्यों हमसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल मेजर की बात, ये बिल्कुल ठीक है। वो लोग, इलेक्शन होता है, कश्मीरी वहाँ पे वोट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। हुर्रियत, अगर फॉर सपोज कीजिए कश्मीर की आबादी है 5 लाख, 50,000 होंगे उसमें से हुर्रियत वाले, बाकी जो 4,50,000 लोग हैं मुसलमान, उनमें मेजॉरिटी है, वो इंडिया में खुश हैं, वो खा पी रहे हैं, खुश हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने बजट दिया है, वो लोग तो मज़े में हैं। फंसे तो हम लोग हुए हैं यहाँ पे। मैं इस नारे को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। अगर कोई कश्मीरी भी देख रहा है तो आप खुश हैं वहाँ पे, बिल्कुल खुश हैं और खुश ही रहिए। और जो यहाँ पे जो नारे लगाते हैं बैठ के, मुझे पता है आप लोग वहाँ पे, ये भी मुझे पता है कि आप लोग हमें अच्छा नहीं समझते, ये भी मैं जानता हूँ। तो जो अपनी खामियां हैं उनको भी कबूल करने के लिए एक हिम्मत, एक करेज की ज़रूरत होती है, जो कि मेजर तुम में नहीं है। अगर तुम्हें पता लगे तुम्हारी कोई खामी, तुम कभी भी इंडोर्स नहीं करोगे। मैं तो अपनी बातें मान रहा हूँ ना बैठ के, ये भी एक मॉरल होता है जो तुम में नहीं है मेजर। तुम मानो ना, आके ज़रा ऑनलाइन अपनी गलतियाँ मानो, मैं गिनवाता हूँ तुम्हें। तुम जिस दिन मान जाओगे कि हाँ हमारी ये गलती है, फिर तुम्हें सलाम ही सलाम है। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमने बहुत क्राइसिस देखे हैं, अभी भी देख रहे हैं। आटे का क्राइसिस, यहाँ पे जो गंदम अभी थी, यहाँ पे बहुत ही बरसात का मौसम है, गंदम बर्बाद हो गया, अभी क्राइसिस आ गई, मज़ीद और बढ़ेगा। इंडस्ट्री बंद हो गई है, ऑटो इंडस्ट्री बंद हो गई है, मोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है, करेंसी डी वैल्यू हो गई है, डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, इलेक्शंस का प्रॉब्लम है, पूरा मुल्क इस टाइम क्राइसिस में। तो भाई कश्मीर क्यों मिलेगा हमारे साथ। हमारा कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, हमारा कश्मीरियों से कोई नाता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे खुश हैं। हम पहले अपने क्राइसिस तो निबेड़ लें, तो कश्मीरियों के क्या हम जंग लड़ेंगे, हम तो अपने क्राइसिस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था, थोड़ी सी गोलू मोलू मेजर साहब की थोड़ी सी क्लास हमने लगाई भी है, उनकी कुछ बातों से एग्री भी किया है। जो बातें एग्री करने की होगी इंशाल्लाह एग्री करेंगे, लेकिन जो अगर मेजर साहब डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उनको उसी ज़बान में जवाब मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।